दोस्तों दहेज के बारे में तो हर कोई आजकल जानता है, मगर कानूनी भाषा में दहेज की क्या परिभाषा है इसको आज हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो दहेज शादी के दौरान दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को दी जाने वाली भेंट है। उसमें आभूषण, ज्वेलरी, नकदी, वाहन, घर, कपड़े आदि आते हैं। कोई भी माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए दोस्तों अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मगर क्या होता है कभी कभी लड़के और उसके परिवार के मन में लालसा घर कर जाती है और वो अधिक से अधिक दहेज की लालसा करते हैं, शादी के बाद परेशान करते हैं। पूरे मुद्दे को समझेंगे दोस्तों हम लोग कि क्या क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं ऐसे केस में। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। अब दोस्तों अगर पति या उसके परिवार द्वारा दहेज के लिए पत्नी को या बहू को उसके परिवार पर जोर जबरदस्ती की गई है तो वो कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। और कई लोग दहेज के लालच में आकर अपनी बहू पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं। कई बार देखते हैं कि ऐसे केसेस में महिलाओं की मौत भी हो जाती है। और इन्हीं सब वारदातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया था दोस्तों। और इस केस के तहत दहेज मांगना, दहेज लेना और देना भी कानूनी अपराध है दोस्तों। इसको भी नोट रखिएगा कि सिर्फ लेना ही कानूनी अपराध नहीं, दहेज देना भी कानूनी अपराध है। इसने पीछे कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसने पति ने अपनी पत्नी के अगेंस्ट दहेज लेने के बाद देने का भी केस लगाया था और पति को न्याय भी मिला था। अब दोस्तों इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए और औरतों को और जो क्रूरता क्रुएल्टी आप लोगों ने भी सुना होगा अपराध को कम करने के लिए आईपीसी धारा 498A भी जोड़ी गई है, जिसमें मैंने पीछे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम इस कानून में धारा 3 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति दहेज मांगता है, लेता है, देता है तो कानूनी रूप से कम 5 साल की कैद और 15,000 का जुर्माना देना होगा। और अगर लड़की के माता पिता अपनी मर्जी से लड़की को कुछ भेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो भेंट या उपहार, स्त्री धन लड़की के पास ही रहना चाहिए, ना कि परिवार या लड़के के पास में। और ऐसा करने पे कम से कम 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगली धारा पे कि धारा 304B के तहत अगर किसी भी महिला की मौत जलने से या अनजान परिस्थितियों में शादी के 7 साल के अंदर होती है और कोई सबूत मिलता है जिससे यह साबित होता है कि मरने से पहले उसका शारीरिक मानसिक शोषण किया गया था, तो उसकी मौत का जिम्मेदार उसके पति और उसके घर वालों को माना जाएगा। और ऐसा होने पर कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों। इसके बाद धारा 302 अगर इसके तहत कोई भी पति अपनी पत्नी को दहेज ना मिलने पर जान से मार देता है तो उसे फांसी की सजा सुनाई जा सकती है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों धारा 498A। इस धारा के तहत अगर कोई भी पुरुष या पति अपनी पत्नी को परेशान करता है या पति के घर वाले उस महिला को परेशान करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, हैरेस करते हैं, उस पर पीछे मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो उसमें 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी पड़ सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ झूठी FIR की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल जो पत्नियां लगाती हैं वो एक अलग चीज़ है दोस्तों, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है ये उनके लिए। बशर्ते कि 498 में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक है, इसमें आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, इसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, इसमें पुलिस को जब आप बुलाएगी तो आपको उपस्थित होना होगा समय पर। और दोस्तों इन्हीं धाराओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी महिला घरेलू हिंसा या दहेज के कारण जो अत्याचार होते हैं उनसे बच सकती है। समय रहते सही समय पर सही कदम उठाएं। और अगर आपका पति आपको चोट पहुंचा रहा है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो आप सबसे पहले वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090-112 कहीं भी कॉल कर सकती हैं। CWC में जा सकती हैं, महिला आयोग है, तमाम तरह के संगठन है जहाँ पर जाकर अपनी आप सुरक्षा कर सकती हैं। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा, मैं उस पर इंफॉर्मेशन वीडियो बनाकर दे दूंगा। थैंक यू।